हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गौरव। आज हम लोग सेमेस्टर 2 के मेजर पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन है, देखिए जो है प्रश्न जो है आपका, पुष्पमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पुष्पमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करें। देखिए शुंग वंश का जो था ना, शुंग शुंग जो वंश है, ठीक है, इसका संस्थापक है पुष्पमित्र शुंग। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पुष्पमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के थे, संस्थापक थे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे पुष्पमित्र शुंग। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं इसका आंसर कि इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग पहले सबसे पहले थोड़ा पुष्पमित्र शुंग के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? पुष्पमित्र शुंग के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शासक थे जिनका शासन गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता है। उनका शासन उनका शासनकाल लगभग से दूसरी ईस्वी जो शताब्दी में था और गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक माने जाते हैं। उनकी उपलब्धियों ने न केवल उसके समय के बल्कि भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त किया है। ठीक है, ये हम लोग उस लिखना है। उसके बाद एक एक करके हम लोग को लिखना है कि उसने किस क्षेत्र में क्या काम किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। पहला नंबर देखिए क्या है। पहला नंबर हम लोग का है बौद्ध धर्म का विरोध और हिंदू धर्म का पुनरुद्धार। ठीक है, जो पुष्पमित्र शुंग थे ना, वो बौद्ध धर्म को क्या करता था, विरोध करता था। ठीक है, बौद्ध धर्म का विरोध करता था और ज़्यादा बढ़ाता किसको था, हिंदू धर्म को बढ़ाता था। बौद्ध धर्म को उसने कहा था कि इसको नहीं अपनाना। ठीक है, हिंदू धर्म को बढ़ावा देता था। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग का शासन बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आलोचना के लिए जाना जाता है। उन्होंने बौद्ध स्फूतों या मोनेस्ट्री मतलब जहाँ पर संत रहते हैं ना, उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं, मठ जिसको बोलते हैं, को नष्ट करने की नीति अपनाई। ठीक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका झुकाव हिंदू धर्म की ओर था। उन्होंने वैदिक सांस्कृतिक और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत उन्होंने हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों को प्रोत्साहित किया, जिससे हिंदू धर्म को एक नई दिशा मिली। देखिए इसका मतलब होता है कि वो जो थे ना, वो हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचार करता था, बौद्ध धर्म का विरोध करता था। ठीक है, जिससे वो उसने क्या किया, उसने मोनेस्ट्री जो होता है, स्फूतो जो होता है ना, उसको नष्ट कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। जो स्पूत होते हैं, यानी कि स्पूत मतलब जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, मोनेस्ट्री जहाँ पर मठ होता है, इसका मतलब रहते तो सबको मार दिया, मतलब नष्ट कर दिया। और वो सांस्कृतिक परंपराओं को क्या करता था, बढ़ावा देता था। वैदिक चीज़ को, जो वैदिक चीज़ है ना, उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, अनुष्ठानों का आयोजन करता था, संस्कारों को प्रोत्साहित करता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ओवरऑल बोलते हैं हिंदू धर्म का प्रचार करता था। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आते हैं। देखिए सेकंड, ठीक है, सेकंड में क्या है, आपको इसमें लिखना है सांस्कृतिक साहित्य का विकास। ठीक है, सांस्कृतिक साहित्य का विकास क्या हुआ उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या कहते हैं, पुष्पमित्र शुंग के शासनकाल में सांस्कृतिक साहित्य का अद्वितीय विकास हुआ। इस समय कई महान कवि और लेखक ने काम किया। इन्होंने कविंद्र भास्कर और कालिदास जैसे नाम शामिल थे। साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दरबार में विद्वानों, ठीक है, विद्वानों और कवियों को आमंत्रित किया। उनके द्वारा निर्मित काव्य और नाटक न केवल कला के लिए महत्वपूर्ण थे बल्कि समाज के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को भी उजागर करते थे। देखिए इस साहित्य का जो विकास हुआ, इसका मतलब उस टाइम जो साहित्य में लिखे थे कवि थे या फिर लेखक जो थे, उसमें कालिदास थे, भास्कर थे। ठीक है, ये लोग शामिल थे। इन्होंने क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे और ऐसे काव्य लिखे हैं जिससे क्या होता है कि उससे नैतिक शिक्षा मिलता है। समाज में हम लोग को क्या होता है, अच्छी अच्छी बात को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इसका तीसरा पॉइंट देखना है। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है, तीसरा पॉइंट है समाज का विस्तार। ठीक है, समाज का विस्तार का मतलब इसने समाज को कैसे बढ़ाया, ठीक है, अपना क्षेत्र को कैसे बढ़ाया उसके बारे में जानना है। ठीक है, इसका होता है, इसको मतलब समाज का विस्तार। पुष्पमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध किए। उन्होंने आसपास के क्षेत्र को जीतकर गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। यह उनकी सैन्य क्षमताओं को राजनीति का प्रमाण था। उनका यह विस्तार गुप्त साम्राज्य को एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करने में सहायक हुआ। ठीक है, इसका मतलब होता है कि उस समय जो था ना, उसने अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए बहुत सारा युद्ध किया। ठीक है, अपना साम्राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या किया, बहुत सारा युद्ध किया। इस चीज़ से क्या होता है कि राजनीतिक प्रमाण देता है कि राजनीतिक को क्षमता को उसको दर्शाता है कि इसका क्या था, बहुत क्षमता था इसमें कि इसने जीता था। ठीक है, शक्तिशाली राजनीतिक की इकाई के रूप को स्थापित किया था, यानी कि इसको बताता था कि ये बहुत शक्तिशाली था। ठीक है,
अब इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। हाँ, इसका देखिए चौथा पॉइंट में क्या है, सांस्कृतिक विकास। ठीक है, चौथा पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास में हम लोग को देखना है। देखिए इसमें क्या कहा गया, उनके शासन में कला, संगीत और नाटक का विकास महत्व था। उन्होंने विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहित किया और कई मंदिरों और कलात्मक संरचनाओं का निर्माण कराया। इन संरचनाओं को वास्तुकला और मूर्तिकला के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं, जो उस समय की सांस्कृतिक समृद्धियों को दर्शाता है। उनके शासनकाल में भारतीय कलाएं और शिल्प विशेष रूप से विकसित हुए और आज भी देखने के लिए मिलता है। देखिए उस समय जो थे ना, कला में जैसे संगीत हो गया, ठीक है, एक मिनट, कला में जैसे आपका हो गया क्या, संगीत हो गया, नाटक हो गया, विशेष महत्व था उस टाइम, बहुत सारे प्रोत्साहन मिला। ठीक है, मंदिरों का क्या निर्माण कराया, कलात्मक संरचनाओं का निर्माण कराया। ठीक है, इससे जो हम लोग को वास्तुकला का क्या होता है, अच्छा चीज़ देखने को मिलता है, मूर्तिकला का अद्भुत उदाहरण देखने के लिए मिलता है, जो कि हम लोग क्या है अभी भी उसको विकसित देख सकते हैं, आज भी हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इसका 5 नंबर पॉइंट में भी हम लोग को लिखना है कुछ। देखिए इसका 5 नंबर पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, धार्मिक सम्मेलन और सामाजिक एकता। समाज में एकता लाने के लिए धार्मिक सम्मेलन भी करवाया था इसने। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये क्या, पुष्यमित्र शुंग ने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कराया, जिसमें विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को आमंत्रित किया गया। इसने न केवल धार्मिक संवादों को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे को भी मजबूत किया। इस प्रकार के सम्मेलन में विभिन्न धार्मिकों समूहों के बीच संवाद स्थापित किया, और जो एक समरण समाज का दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि इसने बौद्ध धर्म को मतलब नष्ट किया और हिंदू धर्म का, ऐसा नहीं था। उसके समाज का विकास करने के लिए उसने क्या किया था कि भाईचारे को भी अपनाया था। ठीक है, भाईचारे को अपनाया था मजबूत करने के लिए, सामाजिक एकता को ठीक करने के लिए, यानी कि सब मिलजुल के रहने के लिए। ठीक है, धार्मिक संवाद यानी कि क्या हो कि वाद विवाद को ही सिर्फ बढ़ावा नहीं दिया था इसने। ठीक है, सभी चीज़ में ये क्या कहता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, सम्मेलन बुलावल की कि सबको एक साथ में कैसे रखा जाए। इसका निष्कर्ष हम लोग को लिखना है उसके बाद। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन जो लिखते हैं ना, लास्ट में थोड़ा निष्कर्ष लिखना जरूरी होता है। ठीक है, हम लोग भी इसका क्या करेंगे, पहले निष्कर्ष लिखेंगे। देखिए पुष्यमित्र शुंग का शासन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवधि थी, जिसने भारतीय संस्कृति, धर्म और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी उपलब्धियां आज भी भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में देखी जाती है। उनका कार्य न केवल गुप्त साम्राज्य के शासन में, बल्कि समग्र भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर का योगदान मील का पत्थर है। उनका योगदान यह दर्शाता है कि कैसे एक शासक अपने समय की सांस्कृतिक और धार्मिक धारा को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें बारे में लिखना है कि वो क्या है कि ना कि सब हर चीज़ में वो अच्छे से वो क्या विकास किया, वो जो हमारे इतिहास में थे ना, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और हर चीज़ में विकास करते हैं, इतिहास के महत्व के मील पत्थर का साबित होता है, वो मतलब बहुत अच्छा शासक साबित होते हैं, तो सांस्कृतिक और धार्मिक को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर हमारे चैनल अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सबके आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।